21 मार्च और 22 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 21 मार्च का दिन शनिवार का दिन है, तीसरा नवरात्र रहेगा और चंद्रमा जो है वो मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में होंगे। तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये एक शुभ स्थिति कही जा सकती है, जिससे इंद्र नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग भी बनेगा। वहीं 22 मार्च की बात करें, रविवार का दिन है, चौथा नवरात्र है, चंद्रमा मेष राशि भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे रवि नाम का योग तो रहेगा ही, साथ में वैधृति नाम का योग भी रहेगा। अब इन योगों में ये 2 दिन कैसे होने वाले हैं, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए दोनों दिन की एक साथ मैं बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए ये 2 दिन बड़े ही उत्तम रहेंगे। आप चीज़ों को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मेंटल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से आप बड़ा अच्छा फील कर पाएंगे। बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो ये जो मेष राशि में चंद्रमा का गोचर है, मेष राशि यानी आपके सप्तम भाव में, और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ है, आपकी राशि पर, और चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं। तो ये आपके लिए, आपको एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि साफ तौर पर आपके अंदर क्या विचार हैं और आपके इरादे क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इन चीजों को साफ तौर पर व्यक्त आपको करना होगा ताकि किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो। दुविधा सिर्फ ये नहीं कि आप सामने वाले को दुविधा से बाहर निकालना चाहते हैं, दुविधा आपके अंदर की भी है कि आप खुद दुविधा में हैं कि असल में करना क्या है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरों की आलोचना करने की आदत को छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके रिश्तों को बेसुरापन लेकर आ जाता है। आपके रिश्तों में जो है वो स्पष्ट रूप से कहें ताकि आपकी बात का कोई और गलत मतलब ना निकाले, कोई और मतलब ना निकाले। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है और अगर कोई छोटा मोटा तनाव है तो उस तनाव को दूर कर पाना है। देखिए ये दिन ना कुछ मायनों में काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेंगी। और आकर्षित लगने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें ही आकर्षित लगेंगी जहाँ पैसा हो या जहाँ बहुत अच्छा हो। कई बार हमें एक्सरसाइज भी आकर्षित कर लेती है, योग हो गया, ध्यान हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, कुछ खेलने का हो गया। तो जो अच्छा लगे वो चीज़ आपको आकर्षित करेगी। तो यहाँ जिन चीज़ों का आपके अंदर क्रेज है कि आपको वो कार्य करना है, उन चीजों की तरफ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मन में जो कार्य करने की इच्छा है ना, उस कार्य को आप जरूर करें, वरना वो अंदर ही अंदर आपको इतना परेशान कर देगी कि आप दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अपनी इच्छाओं को भी फुलफिल करना बहुत आवश्यक है। आपने जो करियर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपके लिए काफी बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने ग्रुप में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। और अपनी पहचान बनाने और अपने करियर में वृद्धि के लिए ये दोनों ही दिन अच्छे हैं। ये दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। दोनों दिन आपकी योजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी, आपके साथी आपके प्रदर्शन की सराहना करेंगे और आपके उच्च अधिकारी आपके काम करने के तरीके से खुश होंगे। ऑफिस में देखिए हमेशा जो सारे दिन है ना वो एक से नहीं होते। ऑफिस में क्या, वैसे भी सारे दिन एक से नहीं होते। कभी कोई चीज किसी दिन अच्छा हो जाता है, किसी दिन कुछ चीजों में थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है, कभी मन अच्छा है कभी मन बुरा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मन के कारक चंद्रमा है, हमारे भाव चंद्रमा है, और चंद्रमा बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। कभी तो अच्छी की राशि में, कभी किसी के साथ पीड़ित हो जाते हैं, कभी करियर पर प्रभाव डालने लगता है। तो हमेशा दिन एक से नहीं होते हैं। आप बस अपने काम पर ध्यान देकर आपको चलने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप दिन का मजा पूरी तरीके से ले पाएंगे। किसी भी तरह के काम से आप जुड़े हैं, अपने काम के द्वारा
आप अपने आप को खुशी दे पाएंगे, आपकी अपनी मेहनत की बदौलत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। आपकी जो सफलता है, छोटी सफलता ही क्यों ना मिली हो, ये सफलता आपको प्रेरित करेगी कुछ और अच्छा करने के लिए। और आपने जो कुछ तरीके आजमाए हैं, जो तरीके आपने अपनाए हैं, उन तरीकों पर भी आपको ध्यान देना है और साथ में दूसरों से भी बांटना है ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। देखिए, अगर आपके पास कोई नॉलेज है ना, तो उस नॉलेज को हमेशा बांटें। जितना आप अपनी नॉलेज का विस्तार करेंगे वो आपके लिए उतनी फायदेमंद रहेगी। कुछ लोग होते हैं कि किसी के पास अगर कुछ क्वालिटी है, कुछ नॉलेज है, तो वो सोचते हैं ये अपने तक ही सीमित रखें, किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। और ये टिप्स किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं कहूँगी जितना अधिक आप अपनी नॉलेज को, अपने अनुभव को लोगों को बांटते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी आप बांटिए, अपनी नॉलेज आप बांटिए। आप नॉलेज बांटेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो कुछ आगे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए, करियर के लिए भी और वैसे भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी को अगर देखें तो आपकी राशि के स्वामी अभी मीन राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं। ये अभी स्थिति आपके लिए अच्छी चल रही है। मीन राशि में छठे भाव में जो भी इस राशि के जातक किसी तरह फैशन डिजाइनिंग के फील्ड से हैं, डिजाइनिंग के फील्ड से हैं, कला के फील्ड से हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड से हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर समय रहने वाला है, काफ़ी बेहतरीन कहूँगी। या फिर स्किन से जुड़े हुए आप कोई कार्य करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा। रिश्तों की बात करें तो देखिए, प्रेम जीवन में कुछ यादगार लम्हे रहेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली डेटिंग पर चले जाएं, जहां आप काफ़ी खुश मिजाज नज़र आएंगे और ये जो लम्हे चल रहे होंगे, ये लम्हे काफ़ी यादगार आपके लिए बनेंगे। ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताने वाले हैं। रिश्तों की अहमियत ये आप जानते हैं, और जब रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाता है तो आप हर एक रिश्ते को महत्व देते हैं, चाहे वो आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आपका रिश्ता है। आप एक पिता हैं, पुत्र हैं, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है, तो ये ऐसा एक रिश्ते को आप संभाल कर रखते हैं। कई बार वाद विवाद हो जाता है परिवार के बीच में, तो हम पुरानी यादों को ताज़ा करना भूल जाते हैं कि पुरानी बातें कैसी। मैंने कहा ना, वक्त कभी एक सा नहीं होता, वाद विवाद चलता रहता है, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन पुराने दिनों को भी हमेशा याद रखें। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी याद रखें। व्यक्ति अच्छी चीज़ों को भूल जाता है और बुरी चीज़ों को हमेशा याद रखता है। तो जो अच्छी बातें हैं उनको भी याद रखें कि ऐसा भी था और ऐसा हो भी सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से ईर्ष्या करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो जो थोड़ा सा ध्यान आप ज़रूर दें। बाकी वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। अपने आप को पूरे दिन आप सक्रिय रखेंगे, किसी न किसी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे और चीज़ें बढ़िया रहेंगी। नवरात्र चल रहे हैं, तीसरा और चौथा नवरात्र है ये। माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।